अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ उन सारे लोगों के लिए जिनके घरों में या जिनके पास उनके तालीमी इदारों के अंदर या उनकी ऑफिस के अंदर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये 5 किलो वाट का हमारे पास इन्वेंटर है जो कि इसके ऊपर 9 प्लेटें लगी हुई हैं और इसके साथ ये 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं। वैसे तो बैटरियाँ बड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें इतना ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत नहीं है और हमने इसलिए ये छोटी बैटरियाँ रखी हुई हैं, जबकि हमारे एडमिन ब्लॉक पे बड़ी ट्यूबुलर बैटरी रखी हुई है। यहाँ पर इन क्लासेस के लिए सिर्फ दिन के टाइम पे हमें रोशनी और जो पंखे वो दरकार होते हैं, तो कम से कम 50 से ज़्यादा पंखे चलते हैं। कभी कभार सिस्टम ट्रिप भी हो जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इस सिस्टम के अंदर जो सेटिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती और लोग अक्सर परेशान होते हैं कि इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। तो एक बहुत ही सादा और एक आम सी सेटिंग है जो मैं उन सारे दोस्तों को बताना चाहता हूं जिनके पास ये सिस्टम है, और स्पेशली उन प्रिंसिपल्स के मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इस चीज़ में अगर कोई कमी पेशी कोई फॉल्ट पैदा हो जाए तो बड़ी परेशानी होती है। आपको कारीगर कम मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो दिन ज़्यादा लेंगे। इसकी सेटिंग करने के लिए आपको बार बार कारीगर के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने बड़ी कोशिश की है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए यहाँ पर ये 4 बटन लगे हुए हैं। ये एक इंटर का लगा हुआ है, डाउन का लगा हुआ है, अप का लगा हुआ है और ये एस्केप का लगा हुआ है। इसके अंदर जो पूरी सेटिंग है हम उसको किस तरह सेट करेंगे, उधर इसको करीब ले आओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हम इस इंटर वाले बटन को दबाएंगे तो एक बीप सी होगी। ये अब इसकी स्क्रीन आ गई है एस्केप पे। ये जहाँ पे ये पिंक हो रहा है यहाँ पर इसको आगे ले जाएंगे तो ये है हमारी पहली सेटिंग है। इस पहली सेटिंग पे यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर। तो आपको समझाने के लिए कि अब इसके अंदर कितने ऑप्शन है, हम इसको इंटर वाले बटन को दबाएंगे तो अब क्योंकि ये जो अप या डाउन को दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब ये यूटिलिटी पे था, UEA इसका मतलब है यूटिलिटी, और दूसरा जो है ये सोलर है। इसका मतलब है आपकी जो लाइट चल रही है वो पूरी की पूरी सोलर पे चल रही है। और अगर आपके पास बड़ी बैटरी आए तो फिर सोलर, बैटरी और यूटिलिटी है। इसका मतलब है पहले सोलर पे चलेगा, लाइट ज़्यादा ज़रूरत होगी, बैटरी पे चलेगा, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ये यूटिलिटी चलाएगा। क्योंकि दिन के टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम अमूमन इसको सोलर पे ही रखेंगे। ये इंतहाई ज़रूरी है, इसको सोलर पे रखें और इस इंटर बटन को दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी सेटिंग है ये चार्जिंग की, क्योंकि ये हमारे पास 4 बैटरियां हैं। ये 100 की है, ये 100 की है, ये 100 की है, ये 100 की है। तो एक जो 100 की बैटरी होती है वो 75 एम्पियर हमें प्रोवाइड करती है। तो इन 4 बैटरियों को अगर हम जमा करेंगे तो ये तकरीबन 300 एम्पियर बनते हैं। तो चार्जिंग के हिसाब से इनको जब चार्ज करना पड़ेगा तो 10% इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर दूसरे ऑप्शन में जाता हूँ। हमारे पास 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं। 4 बैटरियों लगने की वजह से यहाँ पर 300 एम्पियर बनते हैं, और 300 एम्पियर को चार्ज करने के लिए जो इसका 10% होगा वो 30 होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पंखे ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो मैंने इसको एहतियातन 40% पे रख दिया है। वैसे इसके अंदर बहुत से ऑप्शन है, आप इसको आगे ले जा सकते हैं। ये 40 है, फिर उसके पास 50 है, फिर 60 है। ये बैटरियों के हिसाब से, क्योंकि 5 किलो का सिस्टम है और यहाँ पर जो हमने सेटिंग की है वो 4 बैटरियों की 100 की सेट की है। तो यहाँ पर उस हिसाब से जो परसेंटेज बनती है वो 30 बनती है। लेकिन क्योंकि इस वक्त बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं तो एक ज़रूरत है इस वजह से। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है APL का। अब इसके अंदर ये चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या है। ये UPS पे है, मकसद यूटिलिटी पे है। ये APL का मकसद है आप ये सारी चीज़ें यहाँ से डायरेक्ट लेने, इसको आप सिलेक्ट करें। उसके बाद ये 4 नंबर को आएगा। 4 नंबर का मतलब है कि आपके पास ये FLD क्या मकसद है, फ्लूइड, कि आपके पास जो मौजूदा बैटरियाँ हैं वो फ्लूइड वाली हैं या ड्राई बैटरी हैं। इसके अंदर भी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आपके पास अगर ड्राई बैटरी हैं तो उसके लिए AGN आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ड्राई बैटरी नहीं है और पानी वाली बैटरी है तो आपको फ्लड वाली बैटरी सेट करनी पड़ेगी। ये कॉमन सी इसकी सेटिंग है। उसके बाद 5 नंबर है
6 नंबर है, इसमें आपके ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन है। तो एक तो LFE है, LFTD है। तो इन क्योंकि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो ये बुनियादी तौर पे उसके साथ जो छेड़छाड़ ना की जाए, और अमूमन जो आपके पास कारीगर आएगा वो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है तो इसके अंदर कोई भी तब्दीली ना करे तो बेहतर है। तो ये LEE थी, ठीक है। तो इसको दोबारा हम LEE पे रखेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये 7वीं नंबर है, इसको भी आप छोड़ दें। ये है 50। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारा करंट चलता है जो 50 हर्ट्ज़ का चलता है, तो इसको सेटिंग 50 पे रखनी है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद जो इसका आउटपुट है कि बैटरी कहाँ पे कट डाउन हो जाए, तो ये इसका 230 है, और आप देख रहे हैं कि जब हम इसको बाहर निकलेंगे तो ये 230 पे चल रहा होगा, तो इसको छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके पास ये है कि आपको जो वापडा से इसकी चार्ज होनी चाहिए, ये वापडा है तो वो कितने % होनी चाहिए। तो क्योंकि ये बैटरियाँ पुरानी हैं तो इसको ज़्यादा चार्ज करेंगे तो ये फूल जाएंगी, तो इसके लिए बेहतर ये है कि इसको कम से कम इसको चार्ज पे रखेंगे तो ये बैटरियाँ चलती भी रहेंगी और इसकी लाइफ बढ़ेगी। तो इसको आप फुल 20% पे रखेंगे, तो ये नई बैटरी हो तो फिर इसको आप 70% तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये पुरानी बैटरियाँ हैं अभी, तो इस वजह से। तो ये 12 का है। ये भी इसका जो बैटरी का बैकअप है कि बैटरी कितनी देर तक चले। अगर बैटरी कम होती जा रही है उसकी शाम के टाइम पे और 46% पे जब बैटरी आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये आपका सिस्टम ट्रिप हो जाएगा और बंद हो जाएगा। तो इसके बाद जितनी भी सारी सेटिंग है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है कि आपको ये इसको 16 नंबर को आप रखें सोलर पे, कि आपकी जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा सोलर पे। तो इसमें तकरीबन जो 35 की तक जो है ना वो पूरी की पूरी सिस्टम में सेटिंग है, लेकिन जो बुनियादी तौर पे जो सेटिंग आपको मैंने बताई है उनको आप सेट करें। अगर आप उनको सेट करेंगे तो ये सोलर सिस्टम आपका बड़ा बैकअप देगा और बहुत देर तक चलेगा, और इसके लिए आपको किसी कारीगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर स्क्रीन पे आते हैं एक मरतबा फिर। अब ये स्क्रीन रिवर्स होके वापस आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सोलर है हमारा, और इस वक्त पूरी जो चार्ज है वो डायरेक्ट हमारे सिस्टम के अंदर जा रही है। बैटरियों का जो बैकअप है या बैटरियों की जो चार्ज है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर कोई सवाल हो, कोई जवाब हो तो आप कर सकते हैं।